मानसिकता हो गई है कि हिंदू लड़कियों को पटाना है और हिंदू लड़कियां तो महा बेवकूफ। ये लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे अकाल पड़ गया है हमारे समाज में लड़कों का, क्या करने के लिए, मुंह मराने के लिए ये लोग जाती है वहां उस समाज में। अच्छा, आप लोग पे आरोप ये है कि एमवाई समीकरण जो कहा जाता है बिहार में बड़ा प्रचलित समीकरण है, मुस्लिम और यादव, बहुत पहले से चलता आया है। इस समीकरण को तोड़ने के लिए आप लोग साजिश के तहत जाते हैं, आप लोग आरएसएस के एजेंट हैं, आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं। भागलपुर में एक महिला को जानवरों की तरह काट दिया जाता है। हमने सबसे पहले जाके उस खबर को आप लोगों तक पहुंचाया, उसके बाद ये खबर थोड़ा लाइट में आया, सभी लोग इसके लिए वहां जाने लग गए। कल वीना मानवी मैम भी वहां गई थी, महिला विकास मंच की संयोजक हैं। ये गई थी वहां, उस मामले को करीब से देखी है, इसीलिए इनसे बात करने आ गए हैं कि आखिर कब तक उस मामले में गुनाहगार जो है, जो आरोपी है, उसको सजा मिल सकता है। सबसे पहले तो इस पूरे मामले को आप देखती कैसे है, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक और अजीब तरह का एक मामला है जिसमें बॉडी को जो है छत विछत कर दिया गया है। वो जो व्यक्ति का जब मैंने तस्वीर देखा मोबाइल में, 55 साल का एक इंसान है और वो कहीं ना कहीं साइको टाइप की फीलिंग आई है। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम ना करते हुए हम लोग मुद्दे की बात अगर करें तो मुद्दे की बात यह है कि वो एक संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति है जिसने इस तरह का जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। और ये मामला अभी का नहीं लगता है, भले स्टोरी जो भी बना ले, पुलिस चेन छीन रहा था, चेन वो पहनती नहीं थी और ये सब ब्ला ब्ला, लेकिन हमारा जो अनुभव कहता है उनके घर में उनका आना जाना भी था और उसके मम्मी का जो दुकान था, दुकान पे वो तेल वेल क्या बेचती थी, वहां पे वो जाता था, जहां से दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई। बातचीत के दरमियान क्या हुआ नहीं हुआ, हालांकि उनकी बिटिया रानी जो स्टोरी बताई उससे सहमत हमारा अनुभव नहीं कहता, हो सकता है ये बात सच हो। तो पीछे से वार किया, वो जब दुकान से लौट रही थी शाम को 6:30 बजे के करीब, 5:30 के, पीछे से वार करना और पीछे से पीठ पे पहला वार हुआ और जब वो टर्न ली होगी तो हाथ वाथ स्तन वगैरह ये सब कटा होगा। तो ये या एक ऐसा आक्रोश को दर्शाता है जो कि बहुत ही बुरा आक्रोश है ये, और जो कि नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मानवता को कलंकित करने वाला ये। मानवता को तो कलंकित कर ही दिया है। दूसरी बात कि वो जो शकील मियाँ है उसके घर जब हम लोग गए, जो उसका बथान होता है जिसपे अवैध कब्जा उसने करके रखा, हमारी डीएसपी साहब से भी बात हुई और वहां पे बात जब प्रशासन से हुई तो बोले उसके लिए हम लोगों ने वो सब लगाई है, कुर्की उर्की, बुलडोजर आने वाला है, ये सब टूटेगा। अब पहले यहाँ पे थोड़ा जो नए दर्शक होंगे उनको बता दें कि भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के छोटी दिलौरी गांव में नीलम देवी, जो कि अशोक यादव की पत्नी है, उनकी हत्या शाकिल मियां नाम का एक व्यक्ति कर देता है। हत्या सिर्फ साधारण हत्या नहीं होता है, वो हत्या इस तरह का होता है जिसे देख के हर एक मनुष्य जो है वो कांप उठेगा। उनके दोनों हाथ को 2-2 बार काटा जाता है, पैर को काटा जाता है, उनके स्तन को काटा जाता है, उनके सर को 2 भागों में बांट दिया जाता है। और उसी मामले के बारे में अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। हाँ मैम, आपने डीएसपी साहब से बात किया, वहाँ कुर्की वगैरह के बारे में चर्चा हो रही वो थी। वीडियो बहुत दर्दनाक था, जैसे आप बता रहे थे अभी, तो मतलब लिटरली हम लोग रोने लगे कल वहाँ। और उसके बाद डीएसपी साहब का, मतलब लोगों का कहना है, प्रशासन भी खड़ी थी जब हम वहाँ गए थे, तो बोल रहे थे कि कल परसों में ये पूरा टूट जाएगा, उसका बथान बुलडोजर से घर भी तोड़ने की बात हो रही थी, क्योंकि वो जो वहाँ बसा हुआ है 4 परिवार ना, वो अवैध रूप से। अब बताइए, ये देखिए प्रशासन और हमारे सरकार की लापरवाही, जो जहाँ पा रहा है, जिस दिशा से घुस रहा है, कोई भी बॉर्डर से घुस के अवैध जहाँ बस गया वो घर उसका हो जा रहा है। तो ये कहाँ के लोग हैं जो अवैध कब्जा कर लेते हैं और आके इस तरह से हमारे। अब आ जाइए हिंदू वाली बात पे, ठीक है। यहाँ सवाल वही है मैम, सवाल इसी से रिलेटेड है कि आखिर इस तरह का जो भी दर्दनाक मौत वाला जो घटना आ रहा है, चाहे छत से ठेल देना होता है, या श्रद्धा वाला मामला के बारे में सब लोग जानते हैं, 34-35 टुकड़ा कर दिया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है, या फिर नीलम देवी को जो है पार्ट बाई पार्ट बॉडी को काट के जो है उनकी हत्या होती है। इस तरह के सभी घटना में जितने भी खबर में आती है उस सब में आरोपी जो है वो मुस्लिम धर्म से ही क्यों होता है? नहीं, मिशन काम करता है इस पे, ठीक है, मिशन काम करता है। इन लोगों की मानसिकता हो गई है कि हिंदू लड़कियों को पटाना है और हिंदू लड़कियां तो महा बेवकूफ। ये लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे अकाल पड़ गया है हमारे समाज में लड़कों का, क्या करने के लिए, मुंह मराने के लिए ये लोग जाती है वहां उस समाज में। तो ये तो तकलीफ होती है भाई। अब इसको तुम हिंदू मुस्लिम कह लो या हम तो मानते हैं अपने धर्म को, तो हम इतना बोलने का अधिकार रखते हैं। और रही बात की जो करते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि मोहब्बत में करते हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। जब वो पाने की कोशिश करते हैं किसी चीज को, अगर ये आफ्ताब वाला मैटर छोड़ दिया जाए, वो भी लड़की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही थी, वो साइको के चक्कर में पड़ गई थी, ठीक है। वो सब समझ रहे हैं कि कैसे मजबूर हो रही होगी, लेकिन कई केसेस जो अभी आए हैं वो सब
जब पा नहीं पा रहे हैं, अगर जा रही हैं तो भी मर रही हैं, पा नहीं पा रहे हैं तो भी मर रहे हैं, दोनों ही सूरत में इनको मरना है। अच्छा मैम, ये आफताब और श्रद्धा की आपने चर्चा की, इस मामले में घर में 35 टुकड़ा करके फ्रीज में रख दिया गया था, लेकिन यहाँ खुलेआम घर से बाहर चौराहे पे, सड़क पे जो है उसको हाँ, सड़क पे मारा गया है, बहुत वो सन्नाटा इलाका है। हाँ, तो सवाल मैम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, माफी चाहेंगे, सवाल यहाँ ये है कि उस मामले को बहुत ज्यादा जो है प्रचार प्रसार उसका हुआ, टीवी पे चला, नेशनल मीडिया में प्राथमिकता के साथ चला, डिबेट में चला, प्राइम टाइम में चला, लेकिन ये नीलम देवी वाले मामले को उस तरह से नहीं चलाया जा रहा है, क्यों? ये यहाँ पे वही वोट बैंक जो है हमारा, वो जो राजनीतिक वाला मैटर है, थोड़ा वो भी आ रहा है, इसके कारण लोग चुप्पी ना दे रहे हैं। हालांकि शकील की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हम उस पे फांसी की डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आप फांसी दे दें, क्योंकि उनको बचाने के लिए ना बहुत लोग खड़े हो जाएंगे। आपको पता चलेगा 4 साल 5 साल 10 साल बाद बेल हो गया, वो बाहर आ गया, फिर किसी को मारेगा। तो ऐसे लोगों को 1-2 को फांसी मिलेगी तो 10 पे रोक लगेगी। अच्छा, आप लोग पे आरोप ये है कि एमआई समीकरण जो कहा जाता है बिहार में, बड़ा प्रचलित समीकरण है, मुस्लिम और यादव, बहुत पहले से चलता आया है। इस समीकरण को तोड़ने के लिए आप लोग साजिश के तहत जाते हैं, आप लोग आरएसएस के एजेंट हैं, आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं, जानबूझ के इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं ताकि एमआई समीकरण टूटे। मुझे पता था कि आपका अगला सवाल कुछ इसी तरह से हो रहा है, तो उसी के लिए मैं फटाक से अपना मोबाइल उठाई हूँ। आज एक ग्रुप है, ठीक है, ये सीमा है मेरे रोहतास की अध्यक्ष, जो कि यादव है जात से, उसको मैंने एक ऑडियो भेजा बना के। उस ऑडियो में मैंने चर्चा की है उन तमाम यदुवंशियों के लिए, ठीक है, सारे यादव ग्रुप में गया। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं वीना मानवी, राष्ट्रीय संरक्षक, मैं समझ गए। हाँ हाँ, आपने आग्रह किया यदुवंशी समाज से। यस, मैंने आग्रह किया, क्योंकि ना तो हम पॉलिटिकल हैं, ना हमारे ऊपर कोई आरएसएस और फारएसएस क्या होता है ये सब हमको समझ में आता ना रे भैया। ऐसा रहता तो कब का पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन करके नेतागिरी करते, आज कहीं विधायक बन के पक्का बैठे रहते। जो टैलेंट और जो काम का जज्बा है ना हमें, आराम से विधायकगिरी चलती है, हमारी दुकानदारी हमारी भी चलती है, ऐसी नहीं है। लेकिन एक नशा है, पैशन है समाज सेवा का, तो ये हम करते हैं और लोगों को काम है कहना, जो बकना है बकने दीजिए, उनके बकने से हमको कोई फर्क पड़ना नहीं है ना।